चुड़ैल टीचर और मासूम स्टूडेंट। अरे, तुमने ये मेरा कल का दिया हुआ काम नहीं किया। वो मैडम, मैंने किया था, लेकिन उसे मेरी बिल्ली ने फाड़ दिया। ओह, बिल्ली ने फाड़ दिया? और कोई दूसरा अच्छा बहाना नहीं था तेरे पास? मैम, मैं सच बोल रही हूँ। अब बोलने से कुछ नहीं होगा, आज तुझे पनिशमेंट मिलेगी। मैम, सॉरी मैम। यहाँ सॉरी से नहीं, पढ़ने से बात बनती है, और जो नहीं पढ़ेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। आज छुट्टी के बाद तुझे पूरे स्कूल की सफाई करनी होगी, और वो भी अकेले। उस बच्ची से ऐसे बोलकर रजनी हंसने लगी। सभी रजनी से बहुत ज्यादा डरते थे क्योंकि वो एक बहुत ही खड़ूस टीचर थी। जब सभी बच्चे स्कूल से चले गए तब वो अकेली सेकंड क्लास की बच्ची स्कूल में सफाई करने लगी। मैम बहुत बुरी है। मैंने तो होमवर्क किया था, लेकिन मेरी बिल्ली की वजह से मुझे सजा मिल रही है। मुझे तो डर भी लग रहा है, यहाँ कोई नहीं है। उस बच्ची ने ऐसा बोला ही था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर वो डर गई। वो आहट धीरे धीरे उस बच्ची की तरफ को ही बढ़ रही थी। लेकिन ये क्या? क्यों चिल्ला रही है? मैम, ये आप थी और मुझे लगा कि... क्या लगा तुझे? क्या लगा कि मैं कोई चुड़ैल हूँ? बोल, क्या यही लगा था तुझे? चुड़ैल मैम, चुड़ैल है। पूरे स्कूल में सन्नाटा था। वो बच्ची बुरी तरह से डर गई और स्कूल से निकलकर भागने लगी। लेकिन रास्ते में रजनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कहाँ भाग रही है? जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता उसे सजा मिलती है, और तुझे भी जरूर मिलेगी। चल मेरे साथ। बचाओ! वो बच्ची चिल्लाती रह गई और चुड़ैल टीचर उसे लेकर गायब हो गई। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। जो भी बच्चा पढ़ाई नहीं करता था उसे ही चुड़ैल टीचर गायब कर देती थी। लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया था कि आखिर वो बच्चों को लेकर कहाँ जाती थी। क्या वो उन मासूमों को मार देती थी या फिर कुछ और? जानने के लिए बने रहिए। मैंने कल तुम सभी से कहा था कि मैं लेसन नंबर 21 के क्वेश्चन आंसर सुनूंगी, फिर भी तुम याद नहीं करके आए। अब तुम्हें सजा मिलेगी। मैम, मैंने तो याद किए थे, बस मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्यों नहीं आता? आज तुम तीनों स्कूल से लेट घर जाओगे, पूरे गार्डन को साफ करके। रजनी ने उन बच्चों को भी स्कूल के गार्डन की सफाई के लिए रोक लिया। बच्चे छुट्टी हो जाने के बाद सफाई करने के लिए रुक गए और गार्डन की बड़ी हुई घास को काटने लगे। काम सही चल रहा है? जी मैम। क्या हुआ? डर लग रहा है? रजनी पेड़ से उतरने लगी। बच्चे चुड़ैल को देखकर बुरी तरह घबरा गए और वहां से भागने लगे। भागो और तेज भागो, जितना हो सके उतना तेज भागो। बच्चे भाग ही रहे थे कि रजनी उनके सामने उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और तीनों बच्चे गिर पड़े। भूत, बचाओ बचाओ! यहाँ तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है मैं उसे सजा देती हूँ। अब चलो तुम भी मेरे साथ। रजनी भयानक हंसी में हंसते हुए बच्चों को अपने अंदर ही समा ले गई। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। बच्चों के लगातार गायब होने से उनके परिवार वाले भी बेहद परेशान थे और रोजाना स्कूल के प्रिंसिपल के पास शिकायत लेकर आते थे। सर, मेरी बच्ची 2 दिनों से घर नहीं आई है। मैडम, मैं क्या करूं, आप ही बताइए। हमारी जिम्मेदारी तो बस स्कूल तक ही है। न जाने क्या हो रहा है, कई दिनों से बच्चे अपने घर तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, इस बात का पता लगाऊंगा मैं। सर, जो भी हो, मुझे तो बस मेरी बच्ची चाहिए। जी हाँ, आपकी बच्ची भी मिल ही जाएगी। बच्चों का गायब होना प्रिंसिपल की समझ से बाहर था, इसीलिए उसने इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए अगले दिन छुट्टी के समय स्कूल के रास्ते में अपने 2 आदमी खड़े कर दिए जो कि झाड़ियों में छिपे हुए थे। बच्चों की छुट्टी हुई और सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। लगता है यहाँ कोई चोर डाकू नहीं है, वरना जरा देखो तो बच्चे तो आराम से घर जा रहे हैं। सही कहा, लेकिन हो भी तो सकता है कि वो थोड़ी देर बाद यहाँ आए। अब यहाँ रुके रहना चाहिए हमें।
सभी बच्चे चले गए लेकिन वहां कोई नहीं आया। फिर कुछ देर बाद जिन बच्चों को आज भी रजनी ने पनिशमेंट दी थी वो बच्चे भागते हुए आए। नितिन, नितिन उठ यार, देखिए बच्चे भाग रहे हैं। अरे क्या हुआ? और ये बच्चे अब इस वक्त क्यों आ रहे हैं? अरे लगता है इन्हें पनिशमेंट मिली है, लेकिन ये ऐसे भाग क्यों रहे हैं? चल चल कर देखते हैं। दोनों आदमी बाहर आने ही वाले थे कि तभी उन बच्चों के सामने चुड़ैल आकर खड़ी हो गई और वो दोनों अंदर ही रुक गए। भाई ये तो चुड़ैल है। अब तुम बच्चे कहाँ जाओगे? जो बच्चा गलती करेगा उसे तो ये रजनी सजा जरूर देगी। चलो मेरे साथ। वो बच्चे चिल्लाते रह गए और रजनी उन्हें भी लेकर गायब हो गई। अब रजनी का सच उन आदमियों के सामने था। उन्होंने पूरी बात जाकर प्रिंसिपल को बताई। सर, हमें तो लगा था कि वहां कोई चोर या डाकू है जो बच्चे को उठा रहा है, लेकिन ये तो एक चुड़ैल करती है। चुड़ैल? हाँ, वो अपना नाम शायद रजनी ले रही थी। रजनी? वो बच्चों को कहाँ लेकर गई? पता नहीं, वो तो बस उन्हें उठाकर धुआं हो गई थी। उसने उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं। कल तुम फिर से उस रास्ते पर नजर रखना और मुझे ढंग से उसका नाम सुनकर बताना। प्रिंसिपल ने उन्हें अगले दिन भी काम पर लगा दिया। दोनों आदमी वहां इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में ही दो बच्चों के पीछे चुड़ैल आई। रजनी मैम को काम में गलती पसंद नहीं है, अब चलो सजा भुगतने। रजनी उन्हें लेकर चली गई। दोनों आदमी इस बार उसका नाम अच्छे से सुन चुके थे। सर, वो रजनी ही थी, पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाती है। यह तो मुश्किल मामला लगता है। पता नहीं वो छोटे छोटे बच्चे किस हाल में होंगे। अब लगता है कि मुझे ही कुछ करना होगा। प्रिंसिपल सोच में पड़ गया कि वो आखिर इस बला को कैसे अपने स्कूल से निकाले। और वहीं दूसरी तरफ रजनी जिन बच्चों को उठाती थी उन्हें एक घने जंगल में बनी अंधेरी कुटिया में बंद कर देती थी और वहां उनसे काम करवाती थी। ये लड़की, ये क्या लिखा है तूने? बोल। मैम, माफ कर दीजिए। माफी? माफी? चलिए काम दोबारा करके ला। जानते हो ना रजनी मैडम को काम में गलती पसंद नहीं है। रजनी ने बहुत सारे बच्चे उठा लिए थे जो उस अंधेरी कुटिया में घुट घुट कर उसके लिए काम किया करते थे। ऐसे ही सिलसिला सालों से चला आ रहा था, लेकिन अब रजनी की सच्चाई खुल चुकी थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों के पेरेंट्स से इस बारे में बात की और उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। बता, 5/6 कितने होते हैं? 1, 2। वो मैडम। बताना। वो मैम। कौन है जो मुझे खींच रहा है? मैं कहाँ जा रही हूँ? बच्चों को पढ़ाते हुए ही रजनी अचानक से खींचने लगी, जैसे कोई उसे पकड़ कर ले जा रहा हो, और वो एक जंगल में जाने लगी। जंगल में जाकर उसने देखा कि एक तांत्रिक और कुछ लोग, जिनमें उसके स्कूल का प्रिंसिपल भी था, वो सभी बैठे हुए थे। छोड़ मुझे, छोड़। बहुत हुआ चुड़ैल, तेरा मासूम बच्चों को सताने का खेल। बोल, तू क्यों यहाँ आई है? छोड़ दे मुझे तांत्रिक, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अपना मकसद बता, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रुक, तुझे बताता हूँ। बाबा ने ऐसे बोलकर अपनी जादुई भभूति उस चुड़ैल के ऊपर डाल दी। चुड़ैल करहाने लगी और वो जमीन पर ही लेट गई। बता क्यों आई है, वरना मेरा एक और वार तेरा अस्तित्व मिटा देगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल बेकाबू हो रही थी, जिसकी वजह से तांत्रिक उससे कुछ पूछ नहीं पाया और उसने उसके त्रिशूल घुसा दिया। चुड़ैल वहीं मरकर गायब हो गई। सभी बच्चे खुश हुए, लेकिन ये तो चली गई, लेकिन अब हमारे बच्चों का क्या होगा? उनका पता कैसे चल पाएगा? फिक्र मत करो, मैं अपनी शक्तियों से देखता हूँ। बाबा ने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें वो कुटिया दिखाई दी जहां बच्चे बंद थे। बाबा उन सभी को वहां लेकर गया और बच्चे भी आजाद हो गए। सारे माँ बाप अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुए। मेरी बच्ची, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सभी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर घर आ गए, लेकिन रजनी वहां क्यों आई थी और क्यों वो बच्चों को मारने के बजाय बस अपना बंदी बना रही थी, ये राज उसी के साथ चला गया। कोई कहता है कि वो एक टीचर ही थी जिसे बच्चों ने सताकर मार दिया था, तो कोई कुछ और बोलता, लेकिन आज तक उसकी सही वजह कोई नहीं जान पाया। लेकिन हाँ, अब स्कूल से बच्चे गायब नहीं होते थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।